नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्पाद सिपाही के एग्जाम की। तो उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होगा उसमें कुल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो आज हम लोग बात करेंगे पेपर 2 की। तो दोस्तों जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी को रखा है हम उनके लिए बात करते हैं। तो पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी को रखा है तो हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, एक है क्षितिज भाग 2, दूसरा है कृतिका भाग 2। तो दोस्तों क्षितिज भाग 2 को भी 2 भागों में बांटा गया, एक है काव्यखंड, दूसरा है गद्यखंड। तो हम लोग देख रहे थे काव्यखंड का जो पहला चैप्टर था वो हम लोग देख लिए थे, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो इसका है उसको देखते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे इसे लास्ट तक देखें, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होने वाले हैं। और मैं कोई ज़्यादा समय आपका इसमें नहीं लेने वाला हूं, मुश्किल से 10 मिनट लेने वाला हूं। और 10 मिनट में अगर आपको 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रथम क्वेश्चन है, हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। तो आज का प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1532 ईस्वी। इसका कब हो जाएगा? 1532 ईस्वी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो इसके लेखक हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के, वो हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बांदा जिला। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बांदा जिले के राजपुर गांव में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो सोरों एटा जिला में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोरों एटा जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो है वो था राम बोला। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राम बोला, राम बोला। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। 30-35 प्लस क्वेश्चन है, इसको आप लास्ट तक देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी जो है उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आत्माराम दुबे। क्या हो जाएगा? आत्माराम दुबे। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का जो नाम था वो हुलसी देवी था। क्या था? ऑप्शन बी, हुलसी देवी। ऑप्शन बी, हुलसी देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो वो नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नरहरिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके भक्त थे? तो तुलसीदास जो है वो श्री राम के अनन्य भक्त हैं। किसके भक्त हैं? तुलसीदास जी श्री राम के, श्री राम के अनन्य भक्त हैं तुलसीदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना जो है वो बहुत ही फेमस है, घर घर में फेमस है, तो वो है रामचरितमानस। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है उसकी रचना है वो पूरी अवधी भाषा में, किसमें है? अवधी भाषा में।
इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है? तो तुलसीदास जी ने किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है? तो वे दो भाषाएं कौन सी है? एक तो अवधी है, दूसरा ब्रज भाषा है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रज और अवधी। ब्रज और अवधी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ये जिन्होंने ये कहानी पढ़ा है, मतलब ये कविता पढ़ी है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ मैसेज करें। मैं इसका जो भावार्थ है और इसकी जो कविता है वो दोनों मैं आपको व्हाट्सएप में PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है हमारा, 12वां क्वेश्चन है विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ठीक है, विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? तो ये हैं ब्रज भाषा की रचनाएं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? तो रामचरितमानस की जो छंद है, जो लिखित छंद है, वो चौपाइयों में है। कैसे है? चौपाइयों में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चौपाई। चौपाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? तो विनय पत्रिका की जो रचना है वो हुई है गे पद में। गे मतलब गाने योग्य पद में इसकी रचना हुई है। गे पद में इसकी रचना हुई है विनय पत्रिका की। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कवितावली की रचना किससे मेल से हुई है? कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? तो कवितावली की जो रचना है वे सवैया तथा कविच्छंद। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सवैया तथा कविच्छंद के मेल से हुई है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में मानी जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1623 ईस्वी। 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। और तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो हुई थी काशी में। 17वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु है वो काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, काशी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की इनमें से कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो इसमें से 3 ऑप्शन है और एक है ये सभी। तो दोहावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये बालकांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? तो प्रस्तुत जो पाठ है ये किसके स्वयंवर से संबंधित है? तो ये स्वयंवर किसका था? तो सीता माँ का था। सीता माता के स्वयंवर से इसका संबंधित है, यानी संबंध सीता माता के स्वयंवर से है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सीता के स्वयंवर से इसका संबंध है। 21वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? तो धनुष भंग होने पर क्रोधित होते हैं मुनि परशुराम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मुनि परशुराम। मुनि परशुराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को
किसके समान अपना शत्रु माना है? तो परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु के समान शत्रु अपना माना है उन्होंने, जिसने धनुष तोड़ा है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? तो शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से की थी, वो लक्ष्मण जी ने की थी। किसने की थी? लक्ष्मण ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्ष्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? तो परशुराम जी के पास, जैसे नाम से ही परशुराम उनका इसीलिए पड़ा था क्योंकि उनके हाथों में हमेशा फरसा होता था, तो उनका नाम है परशुराम। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फरसा। फरसा जो है वो परशुराम जी के हाथों में हमेशा रहता था। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां जो क्वेश्चन है हमारा, राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? राम और लक्ष्मण जी के गुरु कौन थे? तो राम लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र। उन्हीं के कहने पर ये दोनों सीता जी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो वह थे विश्वामित्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विश्वामित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है? परशुराम ने गुरुद्रोही और अपराधी कहा है लक्ष्मण जी को। किसको कहा है? लक्ष्मण जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी और परशुराम जी में क्रोधित, मतलब एक दूसरे से क्रोधित होकर बातें ये दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है हमारा, परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी चंद्र का कलंक कहा है? सूर्यवंशी रूपी चंद्र का कलंक किसे कहा है? तो कहा है लक्ष्मण जी को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लक्ष्मण को। 27वां का ए होगा। ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? तो रघुकुल का जो सूर्य है वो श्री राम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, श्री राम। श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहू असी ऋषि कीन्ही गोसाई। यह प्रसंग किसके द्वारा किसे कहा गया है? तो इसका जो प्रसंग, ये जो है, ये लाइन का मतलब है कि ऐसे बहुत से धनुष मैंने तोड़े हैं बचपन में, लेकिन किसी ने अभी तक गुस्सा नहीं किया है। तो ये लाइन कहते कौन है? तो ये कहते हैं लक्ष्मण जी। किसे कहते हैं? तो परशुराम जी को कहते हैं। ठीक है। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है, किसकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? तो किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? तो उनके गुरु कृपा से। इसका हो जाएगा बी, गुरु कृपा से। और उनके गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम था नरहरि दास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्ना। ये ऑप्शन हो जाएगा ए, रत्ना। ऑप्शन ए, रत्ना। चलिए 32वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? तो विनय पत्रिका और कवितावली जो है ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? ब्रज भाषा की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रज भाषा। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां जो क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस का अधिकांश भाग किससे बना है? कौन से मिलके बना है? तो ये चौपाइयों से बना है। किससे बना है? चौपाइयों से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चौपाई। ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चौपाई। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां जो क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किस में हुई है? किस पद में हुई है? तो विनय पत्रिका की जो रचना है एक गेय पद में हुई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
गे पद। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां जो क्वेश्चन है, तुलसीदास की भाषा क्या है? तो तुलसीदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा भी और अवधी भी है। ठीक है, ब्रज भाषा और अवधी भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी व सी दोनों, क्योंकि उन्होंने उनकी जो रचना है वो अवधी में भी उपलब्ध है और ब्रज भाषा में भी उपलब्ध है। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कृष्ण गीतावली रचना तुलसीदास जी की ही है, दोहावली भी उन्होंने ही रचा है, रामायण और विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका भी उनकी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रामायण जो है वो उनकी रचना नहीं है, रामचरितमानस उनकी रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए 37वां देखते हैं। 37वां क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो तुलसीदास की मृत्यु जो है वो कब हुई? ये हुई 1623 ईस्वी में। कहाँ? काशी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1623 में। कहाँ हुई है? काशी में। कहाँ हुई है? काशी में 1623 ईस्वी को। तो दोस्तों यही लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक हैं तुलसीदास जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।